हेलो बच्चों, मैं प्रकाश मिश्रा आप सभी का पीएचडी क्लास में वेलकम करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर का बेसिक समझने वाले हैं और वो चैप्टर है बच्चे प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो तो मैं करा चुका हूं। रेशियो का ही दूसरा पार्ट होता है बच्चे प्रोपोर्शन, जिसे हम समानुपात कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समानुपात का बेसिक समझेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसके बेसिक को समझते हैं। चैप्टर जो है बच्चे, उसमें हम लोग आज प्रोपोर्शन का डिस्कशन करने वाले हैं। प्रोपोर्शन समझ पा रहे हैं? और प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। इसका मतलब होता है समानुपात। तो समानुपात से हमें क्या पता चल रहा है बच्चे? प्रोपोर्शन का मतलब क्या, समानुपात का मतलब क्या? यदि समानुपात को देख लो तो यहां इसका मतलब होता है बच्चे समान अनुपात, नहीं, प्रोपोर्शन का मतलब और समानुपात का मतलब क्या हुआ? समानुपात या फिर इक्वल रेशियो। यदि दो रेशियो आपस में बराबर हैं तो उनको क्या कहा जाता है? समानुपात कहा जाता है, इक्वल रेशियो कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, क्या आपसे पहचानने के लिए कहता है, जैसे कहा जाए आपसे कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, ऐसा कहा जाएगा। या फिर कहा जाएगा समानुपात है, ए बी सी और डी समानुपात हैं। ठीक बच्चे, समानुपात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी को यदि समानुपात कह दिया गया तो इसका मतलब ये था कि ए बाई बी, ए के साथ बी का जो अनुपात होगा वही सी के साथ डी का अनुपात होगा। समझ पा रहे हैं? ए और बी का जो अनुपात है वही सी और डी के साथ होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या बचे कि ए के साथ जो डी का प्रोडक्ट होगा, ए के साथ जो डी का प्रोडक्ट होगा, ए इंटू में जो डी होगा वही बी इंटू में सी का इक्वल होगा। समझ पा रहे हैं? ए इंटू में डी, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, बीच के दो टर्म के प्रोडक्ट के यदि इक्वल है तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चे? प्रोपोर्शन में कहेंगे। समझ पा रहे हैं? तो जब भी चार संख्याएं समानुपात कही जाए, समझ पा रहे हैं, तो क्या होना जरूरी है? फर्स्ट टू का रेशियो लास्ट टू के रेशियो की इक्वल होना चाहिए। और क्या बचे? फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए इंटू में डी किसके इक्वल होना चाहिए? बी इंटू में सी के। यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यदि ऐसी दो बातें हैं, तभी आप उसको समानुपात कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है बच्चे। ये जो प्रोपोर्शन है, इस प्रोपोर्शन के लिए कई बार वर्ड यूज होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसे भी समझ लें, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। समझ पा रहे हैं? प्रोपोर्शन के बदले यदि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहा जाए तो इसका भी मतलब यही होता है। या फिर हिंदी में क्या कहा जाएगा बच्चे? तो सतत समानुपात। समझ पा रहे हैं? तो ये कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जिसे हमें समझना पड़ेगा। ठीक बच्चे, आओ अगले कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक बच्चे, एक छोटे से एग्जाम्पल से यदि इसको समझ लें, जैसे मैंने लिखा बच्चे 4/5। 4/5 के इक्वल में आप क्या रख सकते हो? 8/10 लिख सकते हो। वही बात है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो जो 4/5 है वो 8/10 के बराबर है, ऐसा है। तो इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में समानुपात के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? तो 4 के साथ जो 5 का अनुपात है वह किसके बराबर होना चाहिए? किसके प्रोपोर्शन होना चाहिए बच्चे? 8 और 10 के। समझ पा रहे? तो ऐसा होगा। अब देखो, जो मैंने कंडीशन कहा था वो है, फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चे? तो 4/5 किसके इक्वल है? 8/10 के। मैंने तो वहीं से इसको आगे बढ़ाया था, आपको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके से भिन्न को हम समानुपात में रख लेते हैं। और दूसरी बात क्या बच्चे? एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 4 और 10 का। 4 गुने में 10 करोगे तो किसके इक्वल होगा बच्चे? 5 गुने में 8 के। तो ये दोनों शर्तें पूरी हो रही है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 4, 5, 8, 10 सतत समानुपात है। समझ पा रहे? या फिर इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चे? तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कई बार इसे पहचानने के लिए कहा जाता है, इसे पहचानना पड़ता है बच्चे। जैसे मैंने मान लो एक 4 नंबर लिख दिया, मैंने लिखा 5, 10, 12 एंड 30। ये प्रोपोर्शन में है क्या? समानुपात में है क्या? इसे आप चेक करके देखो। तो क्या करेंगे, इसको यदि मुझे चेक करना है ये है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे बच्चे? तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो,
5/10 करो, ये किसके इक्वल बचे, 12/30 के इक्वल है क्या, जरा चेक करना। तो 5 से 1 और 5 से 2 और 6 से बचे 2 टाइम्स और 6 से 3 टाइम्स। तो जो 1/2 होता है, 1/2 कभी भी 2/3 के इक्वल होता है क्या, नहीं होता। 1/2 2/3 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब यह प्रोपोर्शन में नहीं है, ये कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में नहीं है, यह सतत समानुपात में नहीं है। सतत समानुपात में होने के लिए ऐसा होना चाहिए था। समझ पा रहे। दूसरा कंडीशन यदि चेक करो बच्चे, 5 इंटू में 30, 5 इंटू में 30 करो तो इसके इक्वल में आप 10 इंटू में 12 लिख सकते हो क्या, 10 इंटू में 12 लिखा जा सकता है, नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 इंटू में 30 कितना होता है 150 और 12 इंटू में 10 कितना होगा बच्चे 120, तो ये भी नहीं लिखा जा सकता। तो देख रहे हैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इस तरीके से ये जो 5, 10, 12, 30 है ये सतत समानुपात नहीं हुआ। और ये जो था नंबर बच्चे 4, 5, 8 और 10 ये सतत समानुपात में है। तो ये क्वेश्चन पहचानने के लिए आता है, 4 ऑप्शन में नंबर दिए होंगे, आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में है और कौन सा नहीं है। ठीक बच्चे, आओ अगले कंसेप्ट को समझते हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक नंबर से। जैसे आपके पास दिया गया 10, 20 और 35 और क्या बच्चे 70। अब आपसे पूछ रहा है यह समानुपात में है क्या, कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में है क्या। तो कैसे चेक करोगे बच्चे, इसको चेक करने के लिए दो बातें, 10/20 किसके इक्वल होना चाहिए, 35/70 के। देखो ऐसा हो रहा है क्या, 10 से बच्चे 2 बार में चला जाएगा, 35 1 और 2 टाइम्स, ये 1/2 और 1/2। इसका मतलब पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त देखो बच्चे, सेकंड कंडीशन क्या था, फर्स्ट के साथ लास्ट का प्रोडक्ट यानी कि 10 इंटू में 70, ये किसके इक्वल होना चाहिए बच्चे, बिटवीन के 2 यानी कि 20 इंटू में 35, 20 इंटू में 35, 20 इंटू में 35, ये तो है इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर था ये कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में है, ये सतत समानुपात है। समझ पा रहे। अब इसके कुछ वर्ड हैं बच्चे। तो समानुपात लिखने के लिए हमें 4 टर्म चाहिए होते हैं, 4 पद चाहिए होते हैं। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कैसे लिखना होता है बच्चे, यहाँ अनुपात होता है और यहाँ समानुपात होगा, फिर यहाँ क्या होता है अनुपात। इसमें 4 पद रखने होते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। समझ पा रहे। इन चारों पद के बारे में पूछा जाता है कि चारों पद को फाइंड करने के लिए कहा जाता है। तो एक वर्ड है बच्चे इसमें, इसको कहा जाता है मीन प्रोपोर्शन। इसको कहा जाता है मीन प्रोपोर्शन। और मीन प्रोपोर्शन का मतलब है मध्यानुपात, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मध्यानुपात। तो मध्यानुपात के बारे में जरा सोचो। मध्यानुपात में क्या हुआ, अपने पास 4 पद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मध्यानुपात मीन में क्या है, तो 2 पद होने वाले हैं। तो ये जो दूसरा और तीसरा टर्म है बच्चे, यही मध्यानुपात है। ये बीच के 2 टर्म निकालने के लिए आपसे पूछा गया। समझ पा रहे। क्वेश्चन में यदि हम इसको वेरिएबल में समझे तो ए और बी, मान लो 2 नंबर आपको दिया गया और फिर आपसे कहा गया कि मध्यानुपात निकालो ए और बी। ये 2 संख्याएं दी जाएगी क्वेश्चन में, 2 नंबर आपको दिया जाएगा ए और बी, और फिर आपसे कहा जाएगा कि मीन प्रोपोर्शन निकालो, मध्यानुपात निकालो। तो कैसे निकालते हैं बच्चे, तो रूट अंडर ए इंटू में बी। ठीक है, यही डायरेक्ट पूछा जाएगा। और इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट और उसका रूट निकाल देंगे। समझ पा रहे हो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया 4 और 9 का, 4,9 का मध्यानुपात या फिर मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करें। तो कैसे आएगा मीन प्रोपोर्शन बच्चे, इस 4 और 9 का हमें क्या करना पड़ेगा, रूट निकालना है प्रोडक्ट का। तो 4 9 या 36 होता है और उसका रूट कितना आएगा बच्चे 6। समझ पा रहे। अब एक बात और इसमें समझने वाली है कि ये टर्म आया कैसे आया होगा बच्चे। तो मुझे मीन का टर्म नहीं पता था, मीन के टर्म को हटा दिया गया, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ दिया गया। तो ये जो ए और बी था बच्चे, इस ए और बी को कहाँ रखा गया होगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया होगा, तो फर्स्ट में ए को रखा गया होगा। समझ पा रहे हैं। और सेकंड वाला, और उसके बाद बच्चे थर्ड का जो टर्म था, ये दोनों मीन है। तो इन दोनों के प्लेस पे x और x हम लोग रख लेते हैं, क्योंकि यही मुझे x फाइंड करना था। और उसके बाद जो चौथा पद है बच्चे वो क्या है, b। तो मैंने एक रूल बताया था कि इसको समानुपात होने के लिए जो बीच के टर्म का प्रोडक्ट होता है, जो बीच वाले 2 पदों का गुणनफल होगा, प्रोडक्ट होगा, वो एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। समझ पा रहे। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा बच्चे, x इंटू में x, यानी कि फर्स्ट में लिख लो तो a इंटू में b इक्वल टू में क्या मिलने वाला है, x का स्क्वायर।
जो कंडीशन थी, दोनों के बीच का गुणनफल दोनों के एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से यदि आप x की वैल्यू निकालोगे तो रूट अंडर ए बी नहीं लिखोगे क्या? तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है रूट अंडर ए बी, दो संख्याओं का गुणनफल और उसका वर्गमूल, ये कहाँ से आ रहा है बच्चे? इस स्टेप से आ रहा है। जो दूसरा कंडीशन था प्रोपोर्शन को प्रूफ करने के लिए, उसी से हमें ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है। समझ पा रहे? तो पेपर में ये करना नहीं है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस समझाने के लिए इसे लिख दिया गया। अच्छा, अब यदि हम इस नंबर को चेक कर लें, ये जो 4 और 9 था बच्चे, इस 4 और 9 को जरा चेक करो। तो 4 और 9 को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है इस नंबर पर देख लें। तो बच्चे 4 यहाँ रखा गया होगा, फिर अगले में मीन में हमें क्या रखना होगा बच्चे? क्या निकाला था हम लोगों ने? 6, तो 6, और इसका प्रोपोर्शन किसके साथ? 6 के साथ। और फिर क्या बचे? लास्ट में क्या था? बी में अपने पास 9 था। समझ पा रहे? अब देखो ये हो रहा है 6 इंटू में 6 36, 4 इंटू में 9 इक्वल टू में क्या आएगा बच्चे? 6 इंटू में 6, ये बात हो रही है। और क्या? तो जो 4/6 है वह किसके इक्वल हो रहा है बच्चे? 6/9 के। नहीं होगा, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। काट दो जरा, 2 से 2 और 2 से कितनी बार में? 3 बार में। फिर 2 3 से बचे, इसको 2 बार में काटो, फिर 3 से 3 बार में, तो 2/3 इक्वल टू 4 है। समझ पा रहे? तो ये जो ए और बी है, ये जो 4 और 9 दिया गया था, इसको बच्चे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। समझ गए? आइए बच्चे, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चे, इसमें एक और तरीके से क्वेश्चन बनता है, जैसे आपसे पूछे 5 और 20 का, 5 और 20 का मध्यानुपात या फिर मीड प्रोपोर्शन बताओ। ठीक बच्चे, ये हमें फाइंड करना है, मध्यानुपात मीड प्रोपोर्शन। ऑप्शन में क्या था बच्चे? ऑप्शन में है 2 और 30, दूसरा ऑप्शन होता है 3 और 40, तीसरा ऑप्शन है बच्चे 4 और 25, और जो चौथा ऑप्शन है ये है बच्चे 5 और 10। समझ पा रहे? अब यहाँ एक टर्म नहीं बचे, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ तो एक पद है नहीं, तो कैसे फाइंड करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था बच्चे, इसको रिप्रेजेंट करो। जो इसका बेसिक था, अपने पास 4 पद होने चाहिए, आपके पास 4 पद है, पहला, फिर दूसरे में प्रोपोर्शन था, समानुपात था, फिर तीसरा, और फिर क्या बच्चे? चौथा। ऐसे ही 4 पद है। तो आपको 5 और 20 मध्य चाहिए था, तो मध्य में आपको नंबर रखना है, यहाँ लेकिन 5 होना चाहिए और यहाँ क्या होना चाहिए? 20। अब बीच में आपको एक नहीं 2 पद चाहिए, 2 अलग अलग डिफरेंट चाहिए बच्चे। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? जो मैंने इसके सेटिस्फाई करने के लिए जो कंडीशन बताया था, तो वो कंडीशन क्या था बच्चे? कि फर्स्ट का और लास्ट का जो प्रोडक्ट होगा 5 इंटू में 20, यहाँ जो 2 टर्म है, दूसरा और तीसरा, यहाँ जो 2 पद हैं उनके प्रोडक्ट के, उनके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो 2 गुने में 3, दूसरा और तीसरा पद, तो 5 इंटू में 20 कितना होगा बच्चे? 100। और ये क्या होना चाहिए? दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल होना चाहिए। समझ पा रहे हो? अब देख लो 100 कहाँ मिलने वाला है? 2 इंटू में 30, यदि 2 और 30 को रख लूँ और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे 60 आने वाला है। इसका मतलब ये आंसर तो पॉसिबल नहीं है। 3 इंटू में 40 करोगे तो कितना बचे? यही मध्य अनुपात है। इसका मतलब मध्य में मुझे इन्हीं दोनों को रखना था। 3 गुने में 40 करोगे 120 आएगा, ये भी नहीं रखा जा सकता। 4 इंटू में 25 करें, कितना होगा बच्चे? 100। तो ये 100 मुझे चाहिए था, क्योंकि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट क्या आने वाला था? क्या आ रहा था बच्चे? 100 आ रहा था। और इसी तरीके से 5 इंटू में 10 50 बचे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते। कौन सा आंसर होगा? 4 और 25। तो इस तरीके से भी मध्यानुपात के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उस बेसिक मेथड से कर लेना है। समझ पा रहे? आइए इसके बाद एक और टर्म है बच्चे, थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीयानुपात, उसको समझते हैं। ठीक बच्चे, जो नेक्स्ट वर्ड है बच्चे थर्ड प्रोपोर्शन। समझ पा रहे हो? इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तो तृतीयानुपात। इसे हम तृतीयानुपात कहते हैं। ठीक बच्चे, इसमें भी क्या होगा? 2 ही नंबर होंगे अपने पास, ए और बी का। आपसे पूछा जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन निकालो या फिर तृतीयानुपात निकालो। तो कैसे निकालोगे बच्चे? इसका क्या फार्मूला होता है? डायरेक्ट मैं आपको फार्मूला सबसे पहले लिखा देता हूँ, क्योंकि इससे आप बहुत जल्दी कर लोगे। हाँ, ये फार्मूला कहाँ से आया उसको हम लोग समझेंगे। तो ये होता है बच्चे बी² अपॉन में ए।
ठीक है, आपको एग्जाम में इसे यूज कर लेना है और क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है, अब ये आया कहाँ से, कैसे याद रहेगा, तो जरा समझो। यहाँ भी बच्चे थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए अपने पास सिर्फ 2 ही पद हैं, 3 पद नहीं होंगे। आपको क्वेश्चन में सिर्फ 2 पद दिए जाएंगे, 2 टर्म्स यू विल हैव, ए और बी। फिर आपको थर्ड पूछा जाएगा, तो मुझे तो 4 पदों की आवश्यकता है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे बच्चे, तो ए फर्स्ट में आएगा, सेकंड में बी आएगा बच्चे, और उसके साथ प्रोपोर्शन में फिर से बी आएगा, और फिर क्या आएगा, एक्स आएगा। समझ पा रहे हैं, ए एक बार आएगा, बी खुद को 2 बार रिपीट करेगा, फिर ये एक्स, जो मुझे तृतीय अनुपात चाहिए था वो यहाँ से मुझे आने वाला है एक्स से। इसका रूल क्या कहता है बच्चे, कि फर्स्ट के साथ लास्ट का प्रोडक्ट, यानी कि ए इंटू में एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, बी इंटू में बी, यानी कि बी स्क्वायर के। समझ पा रहे हैं, और यहाँ से यदि मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन में ए। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से ये हमें फाइंड करना होता है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जिसे आप बहुत जल्दी से कर सके। एक क्वेश्चन कर लो बच्चे, जैसे मैंने लिखा 4 और 10 का थर्ड प्रोपोर्शन या फिर तृतीयानुपात कैसे निकालेंगे बच्चे, तो b का स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखना, जो a है बच्चे वो फर्स्ट है, जो 10 है वो b है। हमेशा फर्स्ट टर्म a होगा और सेकंड टर्म क्या होगा बच्चे, b होगा। तो मुझे b का स्क्वायर लिखना है, तो 10 का स्क्वायर और अपॉन में क्या बच्चे 4। 10 का स्क्वायर का मतलब क्या बच्चे 100 अपॉन में 4, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 25। समझ पा रहे हो। और यदि हम इसे रिप्रेजेंट करें उस 4 टर्म में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अपने पास नंबर क्या था बच्चे 4 और 10 का, तो 4 10 एंड प्रोपोर्शन टू 10 एंड देन व्हाट बच्चे, जो हम लोगों ने फाइंड किया 25। समझ पा रहे। अब देख लो प्रोडक्ट का रूल सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। ये मैं आपको उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने के लिए और क्लैरिटी के लिए करा रहा हूँ। समझ पा रहे। तो 10 इंटू में 10 को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा 100 आ जाएगा, और 425 को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे कितना आएगा, यहाँ भी 100 आ रहा है। समझ पा रहे, तो प्रोडक्ट आ गया। और यदि मैं 4/10 लिखता हूँ तो इसको मैं 10/25 के इक्वल लिख सकता हूँ क्या, जरा देखो। 2 से कैंसिल आउट करो, 2 से 2 बार में जाएगा, 2 से 5 बार में, 5 से काटो बच्चे से, तो 5 से 2 बार में, और 5 इसको 5 बार में काट लेगा, तो 2/5। तो जो बेसिक कंडीशन थी वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। समझ पा रहे। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन आता है, आपको b² अपॉन में a कर देना है और थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड कर लेना है। अब बच्चे एक और है इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन, उसे भी समझते हैं। ठीक बच्चे, फोर्थ प्रोपोर्शन को समझ लें। फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ अनुपात। ये क्या होता है बच्चे, चतुर्थानुपात कह लो या चतुर्थ अनुपात कह लो, एक ही बात है। फोर्थ प्रोपोर्शन या फिर चतुर्थ अनुपात, ये बड़ा आसान है बच्चे, बहुत आसानी से इसको याद रखा जा सकता है। इसमें 3 पद होगा बच्चे, ए बी और सी, इसमें 3 पद होगा। फिर आपसे कहा जाएगा कि फोर्थ प्रोपोर्शन को और चतुर्थ अनुपात को फाइंड करें। तो कैसे करेंगे बच्चे, तो बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू में सी अपॉन में क्या बच्चे ए। समझ पा रहे। 3 पद है इसमें, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है बच्चे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए फर्स्ट में आएगा, फिर बी सेकेंड में आएगा, फिर प्रोपोर्शन में क्या होगा बच्चे सी, और जो मुझे नंबर चाहिए था फोर्थ प्रोपोर्शन वो एक्स यहाँ आएगा। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ए इंटू में एक्स। प्रोडक्ट रूल हमें कहता है कि ए इंटू में एक्स यह किसके इक्वल होना चाहिए, बी इंटू में सी के, तो b इंटू में सी, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा बच्चे, b इंटू में सी अपॉन में कितना a। तो देखो वही चीज़ आ रही है। समझ पा रहे। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चे 4, 8, 15 का फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे बच्चे, सबसे पहले तो फॉर्मूले से फाइंड कर लो इसको। तो मुझे क्या करना है, बी सी है तो 8, जो a है बच्चे वो फर्स्ट टर्म है, जो b है वो सेकंड है, और जो c है वो थर्ड टर्म है। इसके ऑर्डर को नहीं बदलना होता है। इसके ऑर्डर को यदि आपने बदल दिया तो कभी भी सही आंसर नहीं आएगा। पहले को आपको a मानना है, दूसरे को आपको b मानना है, और तीसरे आपको c मानना है। तो b c करो बच्चे, तो b कितना है 8 और c कितना है 15, तो 8 गुने 15 करेंगे बच्चे। और a कितना था 4, 4 से काट दो, 4 से बच्चे 2 बार में गया, 15 से 2 कितना होता है 30। ये मेरा आंसर है। समझ पा रहे, इस तरीके से कर लेंगे। आइए बच्चे एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं।
ठीक बच्चे, एक और क्वेश्चन यदि हम फोर्थ प्रोपोर्शन में कर लें, जैसे मेरे पास है 5, 7, 15 और फिर कह रहा है बच्चे क्या, हमें फोर्थ टर्म चाहिए 5, 7, 15 और फिर आपसे कहा गया कि फोर्थ प्रोपोर्शन को निकालो। चौथे प्लेस पे क्या आएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन आने वाला है, चतुर्थ अनुपात ही आएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चे, एक तो फार्मूला है अपने पास, फार्मूले से कर लोगे BC/में। दूसरा क्या बच्चे, तो देखो ये 5 जो है, 5 से कितना टाइम 15 है बच्चे, 3 टाइम, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो वैसे ही इस 7 का कितना मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, 3। 7 इंटू में 3 करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 21। ये मेरा आंसर है, समझ पा रहे हैं। तो डायरेक्ट फोर्थ प्रोपोर्शन ऐसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूले से करोगे तो क्या करोगे बच्चे, तो 7 इंटू में 15 अपॉन में क्या बचे 5, 5 से 3 टाइम्स जाएगा, 7 3 कितना 21 होता है, समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड कर लेंगे। तो बच्चे इसमें बेसिक कमी है और हम लोगों ने सभी बेसिक को समझ लिया है। अब इस पे बेस जो भी क्वेश्चन होगा वो अगली क्लास में हम लोग करते हैं। थैंक यू बच्चे, आज की क्लास यहाँ तक। आप आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर से हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।